फर्ज करिए एक 19 साल की लड़की जिसे घर में कभी प्यार नहीं मिला, जो महज 13 साल की उम्र से फिल्मों में काम करने लगी, पैसा कमाने लगी, अपने घर वालों के लिए दौलत कमाने की मशीन बन गई। उस कच्ची उम्र में उस लड़की का जिसने प्रेम से हाथ थामा, निगाह भर के देखा, लड़की उसके प्रेम में पड़ गई। वो दुनिया में बहुत अकेली थी, उसे प्यार की जरूरत थी। राज कपूर में नरगिस वो प्यार ढूंढने की कोशिश कर रही थी, लेकिन पहले से शादीशुदा 2 बच्चों के पिता, समाज में इज्जत, रुतबा, पैसा हासिल करने वाले राज कपूर के लिए नरगिस उनकी अनगिनत प्रेमिकाओं में से एक थी। ये प्रेम कहानी वैसी कतई नहीं है। ये एक तरफा प्रेम था, एक तरफा समर्पण था, एक तरफा निष्ठा थी। नरगिस राज कपूर पर जान लुटाने को तैयार थी और राज कपूर नरगिस के लिए अपनी उंगली में खरोंच भी नहीं लगने देते। जिस लड़की ने ताउम्र सिर्फ दूसरों के लिए सब कुछ किया हो, उसके लिए कभी किसी ने उंगली भी ना हिलाई हो। अगर किसी दिन उसकी जान बचाने के लिए कोई आग में कूद जाए, तो उस लड़की को ये वैसे ही असंभव सा सपना लगेगा जैसा नरगिस को लगा था। नरगिस ने उस वक्त अपनी डायरी में लिखा, मैं हमेशा सबके लिए करती रही, लेकिन मेरे लिए किसी ने कभी कुछ नहीं किया। घर वालों को सिर्फ मेरे कमाए पैसों से मतलब है। राज और उसके परिवार के लिए हमेशा मैं ही सब कुछ करती हूँ, वो मेरे लिए कुछ नहीं करते। राज कपूर मुझे मिस्ट्रेस बनाकर ताज जिंदगी रख सकते हैं, लेकिन वो मेरा हाथ कभी नहीं थामेंगे। ये वाकया 1 मार्च 1957 का है। गुजरात में सूरत के पास फिल्म मदर इंडिया की शूटिंग चल रही थी। एक दृश्य फिल्माया जा रहा था जिसमें पुआल के ढेर में आग लग जाती है और नरगिस अपने बेटे को बचाने के लिए आग में कूद जाती हैं। फिल्म में सुनील दत्त नरगिस के बागी बेटे का रोल कर रहे थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी ये हादसा हो गया। अचानक हवा का रुख बदल गया, आग की लपटें तेज हो गईं और नरगिस उन लपटों की चपेट में आ गईं। उनके कपड़े जलने लगे। नरगिस को जलता देख सुनील दत्त उन्हें बचाने के लिए आग में कूद पड़े। आखिरकार वो नरगिस को सुरक्षित निकाल लाए, लेकिन इस हादसे से वो खुद बुरी तरह घायल हो गए। उसके बाद काफी दिनों तक अस्पताल में दोनों का इलाज चला। सुनील दत्त का इलाज लंबा चला क्योंकि वो ज्यादा घायल थे। उस हादसे ने दोनों को बेहद करीब ला दिया। खुद ठीक होने और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद नरगिस ने सुनील दत्त की खूब देखभाल की और अपनी अब तक की गुजरी जिंदगी का हर एक पहलू उनके साथ साझा किया। सुनील नरगिस और राज कपूर के रिश्ते की हर एक महीन बात से वाकिफ थे। उन्होंने कुछ भी नहीं छुपाया। सुनील दत्त उस दर्द को जानते थे जिससे नरगिस गुजर रही थी। वो जानते थे अकेलेपन और विस्थापन की पीड़ा क्या होती है। पंजाब प्रांत के जिस हिस्से में उनका जन्म हुआ था, वहाँ बड़ी बड़ी हवेलियाँ, जमीनें और नौकर चाकर थे और एक दिन अचानक अपना वो घर, जमीन सब कुछ छोड़कर पूरे परिवार को भागकर हिंदुस्तान आना पड़ा। जो बंटवारे की आग में जला हो, जिसने अपना घर परिवार खोया हो और शून्य से जिंदगी खड़ी की हो, उसके लिए मुश्किल नहीं था किसी का दुख, अकेलापन के एकाकार हो पाना, उसे महसूस कर पाना, उससे जुड़ पाना। सुनील दत्त यूं तो पहले से नरगिस को पसंद करते थे, लेकिन इस घटना के बाद उनका प्रेम और गहरा हो गया। सुनील जानते थे कि नरगिस
किस तकलीफ और अकेलेपन से गुजर रही थीं। अब सुनील के मन में उनके लिए प्रेम के साथ साथ ख्याल की भावना भी थी। वो नरगिस को उस दो धारी तलवार की नोक पर बैठी लहू लहुआन जिंदगी से बाहर निकालना चाहते थे। उनका हाथ थामकर उन्हें प्यार करना चाहते थे। उन्हें एक घर, एक रिश्ता और उस रिश्ते को नाम देना चाहते थे। 19 साल की उम्र से वो लड़की जिस एक तरफा शोषण के रिश्ते को प्यार समझे बैठी थी, सुनील दत्त के प्यार ने उसे बताया कि प्यार क्या होता है, कैसे महसूस होता है। जब किसी की सचमुच में आपको परवाह होती है तो कैसा लगता है। जब कोई आपके लिए कोई त्याग, कोई बलिदान करता है, जब कोई आपके लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर आग में कूद जाता है। प्रेम देना कैसा होता है ये नरगिस पहले से जानती थी, लेकिन प्रेम पाना कैसा होता है ये उन्हें पहली बार उस लड़के ने महसूस करवाया जो उसकी जान बचाने के लिए आग में कूद गया था। जब नरगिस की डायरियों का मजमून बदलने लगा था, वो खुश रहने लगी थी। आंखों में उम्मीद जगमगा रही थी, गाल गुलाबी हो रहे थे। नरगिस की जिंदगी में पहली बार प्यार दस्तक दे रहा था। इसके आगे की कहानी तो सब जानते हैं। 11 मार्च 1958 को दोनों ने शादी कर ली। उनके 3 बच्चे हुए। ये सास सिर्फ 23 साल का रहा, क्योंकि 1 मई 1981 को नरगिस की कैंसर से मृत्यु हो गई। 7 दिन बाद उनके बेटे की पहली फिल्म रॉकी रिलीज होनी थी। बिस्तर पर लेटी लेटी वो हमेशा संजय से कहती थी, मैं तेरी फिल्म देखने जरूर आऊंगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिल्म रिलीज वाले दिन थिएटर की फ्रंट रो की एक कुर्सी खाली रखी गई थी। माँ तो नहीं थी, शायद माँ की रूह वहाँ मौजूद। सुनील दत्त के लिए नरगिस क्या थी, ये रिश्ता क्या था, दोनों की साथ की जिंदगी के मायने क्या थे। इस सवाल का जवाब सुनील की इंटरव्यू से मिलता है। नरगिस की मौत के कुछ दिनों बाद जब तबस्सुम दूरदर्शन के लिए उनका इंटरव्यू ले रही थी, जब वो सुनील से नरगिस के बारे में सवाल पूछ रही थी, सुनील दत्त की आंखें झुकी थी, गला रूंध गया था, हलक से शब्द नहीं निकल रहे थे। स्क्रीन पर उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि कितनी मेहनत से उन्होंने अपने आंसुओं को रोक रखा है।